बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है बिकॉज मिलेट्स आर हेल्दियर फॉर अस रादर देन हमारा फोकस चावल और आटे पे 100% हो गया है। तो हम अगर डिस्ट्रीब्यूटेड खाएंगे, एक दिन एक ग्रेन, दूसरे दिन दूसरा ग्रेन, तो उससे हमारे को सभी ग्रेन्स की जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे को बेनिफिट देंगी। तो हमारी हेल्थ वैसी हो जाएगी जैसी हमारी नानी दादी की होती है। जी तो दूसरी बिल्कुल चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि जो ऑर्गेनिक है, जो जैविक हम जिसको बोलते हैं, उसको कोई ऑर्गेनिक पुराने ज़माने का कोई बंदा ला दो उसको बोलो ऑर्गेनिक, तो वो कहेगा नहीं, हम तो खेती ऐसे ही करते थे। खेती अगर केमिकल डाला है वो पॉइजन है, उसको हम खेती नहीं कहेंगे, उसको हम खाना नहीं कहेंगे। अगर हम खाने में जहर डाल रहे हैं तो वो खाना नहीं रह गया, वो जहर हो गया। स्लो पॉइजनिंग के कारण ही सारी बीमारियाँ हो रही हैं। तो उसका एक और हमने क्या देखा है कि जैसे जैसे अब मैं पिछले 5-6 सालों से ऑर्गेनिक कर रही हूँ, पिछले काफ़ी सालों से ऑर्गेनिक खा भी रही हूँ, तो मैंने क्या देखा है कि टेस्ट में काफ़ी अंतर है। ओके, आपकी एज क्या है? मेरी 52 है। पर आप लगती नहीं हो कि 52 के हो। हाँ, तो ये मुझे लगता है ऑर्गेनिक का ही असर है कि आप 52 में मुझे यंग लग रहे हो। वो भी है, प्लस हमारा गुरुकुल है जिसके मैं गाइडेंस के अंडर काम कर रही हूँ। उससे मेरी लाइफ में भी पीस काफ़ी आता है। तो जो हमारा खान पीन है उससे ना तो हमारी सेहत बनती है, उससे हमारा काफ़ी कुछ रेगुलेट होता है। जैसे हम कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। तो अगर हम केमिकल वाला खाएंगे तो एग्रेशन बढ़ेगा, उसमें एग्रेवेशन बढ़ेगी, तो हमारे जो आगे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहीं पे ये दंगा वो दंगा, तो ये सब नहीं होगा। अगर आप देसी गाय का दूध पीते हैं, तो देसी गाय तो आपने अगर ओरिजिनल देसी गाय अगर देखी हो, वो इतनी जेंटल होती है, तो उसका दूध पियेंगे तो जेंटल ही बनेंगे बच्चे। और दूसरी बात हमने ये देखी है कि टेस्ट का इतना अंतर है। हम घर में जैसे करेले उगाते हैं, तो अगर मैं रेडी वाले से गाजर ले लूँ केमिकल वाली, तो वो गाजर में जितनी कड़वाहट है उतनी कड़वाहट हमारे करेलों में है। तो आप ये देख सकते हैं कि करेला कम कड़वा और गाजर जो मीठी होती है वो इतनी कड़वी कि हमारे घर के करेले जैसी लगती है। तो इन सब से क्या होता है कि अगर हम गाजर खाते हैं तो हमें गाजर का फ्लेवर आता है। अगर आप केमिकल वाली गाजर खाएंगे उसमें गाजर का फ्लेवर नहीं आता है, हर चीज़ एक जैसी लगती है, गत्ते जैसा आधा तो टेस्ट आता है। ऐसा क्यों आता है? क्योंकि उसमें जब शुरू से ही सॉइल में डाला गया केमिकल, फिर बीज में डाला गया केमिकल, फिर हर स्टेज पे यूरिया केमिकल स्प्रे ये सब किया, तो आधी चीज़ तो वो केमिकल है, उसमें गाजर का गाजरपना नहीं रह गया, उसमें 40 से 60% तो केमिकल हो गए। तो आप केमिकल का टेस्ट तो केमिकल ही खा रहे हैं। केमिकल का टेस्ट तो कुछ होता नहीं है, गाजर का ही फ्लेवर होता है ना। तो उससे क्या होता है कि अगर आप ऑर्गेनिक खाते हैं, एक तो आप उसको ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अब जैसे हम मसूर उगाते हैं अपने खेत में, जैसे हमारा जो खेत है 25 सालों से हमने कोई उसमें केमिकल नहीं डाला है, बारिश के पानी से खेती करते हैं। तो उस मसूर की दाल को जब हम बनाते हैं तो उसमें सिर्फ जीरे का तड़का लगाना है, कुछ भी नहीं करना, और लोग ऐसे ऐसे खाते हैं कि मतलब इसके जैसा कोई फास्ट फूड नहीं होगा। हमारे कुछ कस्टमर्स हैं, उनके बच्चे जो है वो ऑर्गेनिक जब से खाना शुरू किया है, फास्ट फूड कम कर दिया है। तो बच्चे इसीलिए फास्ट फूड की तरफ जाते हैं क्योंकि उनको फ्लेवर नहीं मिलता है। अगर आप केमिकल वाला खाना खाएंगे तो उसमें फ्लेवर तो है नहीं, उसमें गुणवत्ता भी नहीं है। तो आपको अगर आप ऑर्गेनिक ले रहे हो, भला महंगा है, महंगा इसलिए है कि कम उगता है, उसकी क्वांटिटी अभी हम जब रिवर्ट कर रहे हैं तो कम उगता है और उसमें मैनुअल लेबर ज़्यादा लगती है। अब जैसे हमारी मक्की है, उसमें एक पौधे पे एक छली लगती है, और अगर आप दूसरी हाइब्रिड लेंगे तो एक पौधे पे 10-12 लग जाती है। तो उसमें क्वांटिटी प्रोड्यूस में फ़र्क आ गया ना, तो उससे कॉस्ट वेरी करेगी। तो आप कम खाइए लेकिन अच्छा खाइए। बच्चों को भी फास्ट फूड से अगर हटाना चाहते हैं, फ्राइड से हटाना चाहते हैं, चीनी से हटाना चाहते हैं, तो उससे ये नहीं बोल के कि इससे हटो, उनको ऑर्गेनिक खिलाइए, वो खुद ही हट जाएंगे। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने, थैंक यू सो मच।